नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बताया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। क्लियर कट, गांठ मान लेना इस बात की, थ्योरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल रहता है। ये स्लो स्टेप से निकलता है। स्लो स्टेप ऑलवेज रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। देखो ये चीज़ समझ नहीं हो वो हेलोरिन में SN1 उठा के देख लें, SN2 उठा के देख लें मेरे वीडियो में। और ये जीरो हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, एनी इंटीजर हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर। भाई जीरो ऑर्डर एक्चुअल में होता कैसे है? देखो अभी हमें ये थोड़े से 2-4 एग्जांपल ध्यान रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। हम तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, नहीं तो जाओ लैब में करके आ जाओ एक्सपेरिमेंट। अब एक एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक डाउन किया गया तो वी आर गेटिंग वाटर एंड ऑक्सीजन। अब जब इसमें रेट लॉ निकाला गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, देन व्हाट वी आर गेटिंग KH2O2 की पावर 2। देखो ऐसे, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है, गलती मत कर बैठना। फिर जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया ना तो व्हाट वी आर गेटिंग H2O2, वी आर गेटिंग H2O and O। दिस इज द स्लो स्टेप, दिस इज द स्लो स्टेप। और फिर वो वाली नेसेंट ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आपको O2 देती है, एंड दिस इज द फास्ट स्टेप। बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूं चैप्टर बहुत इजी है। पेपर में ऐसे लिखा हुआ आएगा, एक स्लो स्टेप एक फास्ट स्टेप। आपने स्लो स्टेप में देख लो रिएक्टेंट कितने हैं, 1 है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी तो 1 ही आएगी ना। अगर इसकी हम वो बनाएंगे तो KH2O की पावर 1 हो जाएगी ना। सो दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्लो स्टेप से। एक एग्जांपल और भी है, जैसे सपोज कर लो हम लेते हैं अमोनिया का डीकंपोजिशन, 2NH3 वी आर गेटिंग व्हाट N2 + 3H2। जनरली क्या होता है, यहाँ 2 देखते हैं बच्चे, इसको ऑर्डर 2 बना देते हैं। ऑर्डर हाँ ये मॉलिक्यूलरिटी है लेकिन ऑर्डर नहीं है। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हमें ध्यान भी रखनी पड़ेगी क्योंकि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1132 केल्विन टेम्परेचर। तो जीरो ऑर्डर के 2-4 एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सपोज कर लो एक और होता है H2 + Cl2, वी आर गेटिंग 2HCl। अगर बच्चा यहां से देख लेगा तो बोलेगा जी 1 ये आ रही है 1 ये आ रही है, इसका ऑर्डर 2 है, लेकिन ये जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। ये सनलाइट की बेस में होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। जब तक सनलाइट नहीं होगा ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो ये इनको जीरो ऑर्डर कहा जाता है। ऐसे ही अगर इसमें 1132 केल्विन टेम्परेचर ना हो, फिर ये चाहे 2 हो चाहे 100 हो, हमारे कोई नहीं फर्क पड़ता, हमारे लिए जीरो ऑर्डर है। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिया है। H2Cl2 वाले का एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया, इन्होंने बीकर लिए और ये मान लो वाटर का लेवल है, मैं ऐसे मान लेता हूँ 100 मिलीलीटर है। इसके ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस सिस फॉर्म में रखा गया। अब इसको जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेम दूसरे ही बीकर में लेवल अब 10 था ना, पहले 10 से बढ़ के 12 हो गया। वो उन्होंने देखा H2 और Cl2 जितना बन के अंदर जा रहा है एज ए HCl लिक्विड, उतना ही वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग हियर दैट दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द वाटर आल्सो। वाटर के ऊपर जा रही है, वाटर का जितना लेवल बढ़ता जा रहा है वो उतना ही बढ़ेगा जितना H2 और Cl2 कंज्यूम हो रहा है अंदर। तो फिर ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना बेटे, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सारी रिएक्शन के लिए बार बार किए जाते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल आपने याद रखने हैं CBSE को करेक्ट करने के लिए। फिर आप बोलोगे जी हमें तो पता नहीं था, ध्यान रखने हैं। एक ना HI का डीकंपोजिशन गोल्ड सरफेस की बेस में होता है, एंड देन यू आर गेटिंग H2 + I2। तो ये भी जीरो ऑर्डर है, ये भी जीरो ऑर्डर है, ये भी जीरो ऑर्डर है, ये भी जीरो ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर का खेल समझ आया आपको। एक आधा एग्जांपल हम फर्स्ट ऑर्डर का लेते हैं, ये रब कर दो, गुड।
फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपके पास आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में भी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब फर्स्ट ऑर्डर पता क्या लेते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट की संख्या एक होनी चाहिए। मोटी सी बात करें, अगर हम बिल्कुल जनरल बात करें, सपोज कर लो आई विल ब्रेक डाउन PCl5 एंड आई एम गेटिंग व्हाट PCl3 एंड Cl2, नथिंग कंडीशन इज गिवन। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। एक होता है बेटे ऑर्डर, एक होता है मॉलिक्यूलरिटी। इसका डिफरेंस भी अच्छे से कर लेना। ऑर्डर तो मैं आपको समझा चुका हूं, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, पावर रेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मॉलिक्यूलरिटी होती है एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन। तो वो यहां से दिख जाता है। जैसे मान लो 1 है, तो जनरली बचे बाय कॉमन मिस्टेक दिस इज ऑर्डर फर्स्ट। तो वैसे भी देखा जाए तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो पावर 1 ही आएगी इसकी। उसने कुछ कंडीशन तो दे नहीं रखी है, नहीं तो स्लो देगा ही देगा। हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं। फिर आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर कोई मर्जी आ जाए, ध्यान रखना है आपने, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, ये विल गिव यू द स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। NO2 + O3। हम एक मोटा रूप से अंदाजा लगा रहे हैं कि ये ऑर्डर 1 आ रहा है, लेकिन ये गलत ऐसे करना, आपको रेट ला बना के फिर करना पड़ेगा। ओके, अब हम चलते हैं एक और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, जीरो ऑर्डर के पहले दे दिए। अब सेकंड ऑर्डर में चलते हैं। सेकंड ऑर्डर में आपके पास एक एग्जांपल है इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5 का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। देन व्हाट वी आर गेटिंग CH3COO Na+ C2H5 OH। ये सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंटली दे प्रूव इट। और दूर से देखें तो ये 1 है और ये भी 1 है। ऑर्डर 1 आ सकता है और मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर भी 2 आ सकता है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 आ सकती है। फिर इसी के अंदर जो सीबीएसई वाले बच्चों को खास ध्यान रखना है, अच्छे से देखना बेटे, ये तो है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ द इथाइल एसीटेट। अगर हम CH3 किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस ले लेते हैं, then what we are getting CH3COOH + C2H5OH। अब बेटा ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीबीएसई वाले बच्चे बैठे हैं, कॉम्पिटिटिव में भी पूछ सकता है। इसमें दूर से देखें तो 1 और 1 2 दिखता है, तो ये सेकंड ऑर्डर हुई, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर नहीं है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा ली गई है। एक क्वेश्चन भी आएगा, अभी तो पहले इतना करो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया है। अगर एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा ले ले तो साइड में बाहर निकल जाता है। ये 110 नंबर पेज पे या 108 नंबर पेज पे सीबीएसई में एग्जांपल भी है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट is pseudo first order, it is not second order, take care। एक और एग्जांपल भी है C12H22O11 सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, that is known as inversion of cane sugar, inversion of cane sugar। ये भी pseudo first order का एग्जांपल है, and we are getting here glucose and fructose। So my dear student, these two examples you go through properly, learn it, keep it in mind। एक ये एग्जांपल और एक जीरो ऑर्डर के 2-3 एग्जांपल अच्छे से ध्यान रखना। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। एक क्वेश्चन बनता है दैट स्टेट ए कंडीशन अंडर व्हिच द बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टेट अ कंडीशन, state a condition under which a bimolecular reaction is kinetically first order reaction, is kinetically first order reaction, kinetically first order रिएक्शन। तो
इसका आंसर इसी एग्जांपल के अंदर छिपा हुआ है। When we are having two reactant and one of the reactant if we are getting in excess, then it termed as pseudo-phosphorylated reaction. This is possible in case when one of the reactant is taken in large excess amount that the concentration change very slightly in a reaction. अगर आप देखोगे यहाँ पे वाटर एक्सेस में दिया गया तो जब प्रोडक्ट में आएगा ना तो यहाँ पे बचाव पाएगा। मतलब एक ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई से थोड़ा ऊपर है, तो इतनी तैयारी आपने घर से करके जानी है कि एक रिएक्टेंट एक्सेस में होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब अपने एक क्वेश्चन और करते हैं और एक छोटा सा न्यूमेरिकल अभी करवाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 2 न्यूमेरिकल और करवाऊंगा और वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार एग्जाम में आते हैं, और एक अभी कर लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो का टाइम हो जाता है और फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इजी। वो कहता है if a reaction follows second order kinetics, what will be the rate of reaction? What will be the rate of reaction if the concentration becomes double, concentration becomes quadruple. Second part, the concentration becomes quadruple, the concentration becomes 4 times, 3 times, 2 times। चलो पहले ये 2 केस ही करते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमने सबसे पहले रेट लॉ बनाया। रेट लॉ में हमारे पास आया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एन। यूं मान लो ना मैंने एक रिएक्शन ले ली, ए इज कन्वर्टिंग टू बी। अब ये सेकेंड ऑर्डर किया तो इसकी रेट लॉ तो मैं ऐसे बनाऊंगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 2 if a reaction follows second order kinetics, तो a raised to power 2। तो हम अगर पहला पार्ट करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा कि ये तो 2 है ही है, कंसंट्रेशन बिकम डबल, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स। और सेकंड पार्ट को हम देखेंगे तो सेकंड पार्ट में ए तो सेकंड ऑर्डर है ही नहीं, ये सेकंड ऑर्डर है लेकिन आपकी बात कंसंट्रेशन कितनी होगी, क्वाड्रपल 4 टाइम्स, तो 4 जा रिएक्शन विल गोज टू द 16 टाइम्स। चलो थर्ड पार्ट भी देखते हैं। अगर इफ द कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, तो हाफ में क्या होगा, सेम फॉलो करना है, इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 2 सेकेंड ऑर्डर। अब हाफ करना है हमने तो के 1/2 का स्क्वायर, इट कम्स 1/4 टाइम्स। अगर ये भी 4 गुना कम हो जाता, एक और एग्जांपल ले लो, अगर 4 टाइम कम हो जाता तो 4 टाइम कम होने में क्या आ जाता, के 1/4 का स्क्वायर, रिएक्शन बिकम्स 1/16 टाइम्स। ओके, और एक मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, अगर आपको वो ऐसे छोटे छोटे सुंदर क्वेश्चन आते हैं, k इज इक्वल टू 2.8 10 टू द पावर माइनस 45 सेकंड इनवर्स दे दे, आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इस डिजिट से मेरे दोस्तों मत करना, सेकंड इनवर्स पे आ जाना। सेकंड इनवर्स किसका यूनिट था, फर्स्ट ऑर्डर का, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व हो जाता है। तो बी स्मार्ट, बी इन क्लास। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। सो बी विद मी, बी हैप्पी एट होम, स्टे एट होम।
गुड बाय। बेटा मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और आपने बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट दिया है, अच्छे सब्सक्राइबर आ रहे हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। किसी चीज़ की शर्म मत करना, वो जो इजी वे से जा रहा है उसको इजी वे से करना, टिपिकल भी आ जाए तो उसको उठा लेना, वो कॉम्पिटिटिव में आता है। थैंक यू बेटा, गुड बाय। खूब सारी प्रैक्टिस करो, घर पे लिख लिख के करो। थैंक यू।